हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं धर्मराज जी की कहानी। एक वैकुंठ चौदस के दिन ये व्रत किया जाता है। धर्मराज जी की कहानी 7 दिन या 100 महीने सुनी जाती है। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वो वहाँ जाके बोली, मुझे कोई धर्मराज का मंदिर का रास्ता बता दे। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी पीछे पीछे बुढ़िया माई मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा, वह बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छतरी। धर्मराज जी की न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। धर्मराज जी का सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली, मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी चित्रगुप्त का कहा कि इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया और सुनकर बोले, धर्मराज तूने तो सब दान धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाएगी। बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है। धर्मराज जी बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, 6 महीने, कोई 100 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धर्मराज जी की कथा अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में काटी, छतरी, चप्पलें आदि व औरतों के कपड़े, कंदी, लोटे में से शक्कर डालकर कटोरी में 100 पाव जवार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति या चांदी का और सोने का सूरज, चांदी का साटिया आदि ब्राह्मण को देना चाहिए। रोज चावल का साटिया मानकर कहानी कहना चाहिए। सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे तो 7 दिन वापस मृत्यु लोक से भेज देवे। धर्मराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा तो वह 7 दिन के लिए उनके मृत्यु लोक को वापस भेजा। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी और दूसरे दिन बुढ़िया ने दिन जगे ही उठे ब्राह्मण के लड़के को बुलाया। 7 दिन चावल का साटिया मानकर कहानी सुनी और सारा दान धर्म कर दिया। 7 दिन पूरे हुए तो बुढ़िया को वापस भगवान का बुलावा आया और धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव में उसे वैकुंठ का पास वास मिला। जैसे धर्मराज जी बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना। धर्मराज जी की कहानी। 2 सेठानियाँ थी। एक के घर में बहुत धन था पर वह मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़े पीपल सींचती और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती। धर्मराज जी सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान का भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानी को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो या यमराज ने विमान भेजा और दूसरों को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर भी बोली, प्यास लगी है। दूध बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी। दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी, सब कुछ होते हुए भी कुछ दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उसी पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 100 पर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए और संसार के आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी से धर्मराज की कथा सुनी। सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया और 100 पर के दान में धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी की कहानी से सेठानी जी को कृपा करी, वैसे सब पर करना। जय धर्मराज जी की कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।